बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो लेकर आई हूँ सच्ची भावनाओं पर कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, नफरत, गुस्सा, नाराज़गी आखिर क्या है? दिल की गहराई से जो सच निकल कर आता है पर जुबान पर पहुंच नहीं पाता है। क्या आप उनकी इन सच्ची भावनाओं को जानना चाहते हो? क्या छुपा है उनके मन के अंदर? कौन से राज दफन है उनके होठों के पीछे? ये सारी बातें आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप तैयार हो जाओ पॉजिटिविटी, मैनिफेस्टेशन और दुआएं प्रेयर्स के साथ। चाहो तो आप अपने पर्सन को याद कर सकते हो, चाहो तो आप उनके नाम को दोहरा सकते हो, चाहो तो आप उनके साथ बिताए हुए अच्छे लम्हों को भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज सच से आपका जो है रूबरू मैं आपको करवा रही हूँ उनके मन की भावनाएं, जिसका सिर्फ और सिर्फ हकीकत से ही वास्ता होने वाला है। तो आप हो जाइए दुआओं के साथ तैयार, क्योंकि मैं भी तैयार हूँ अपने कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। यूनिवर्स, एंजल्स, इस व्यक्ति के अंदर क्या कड़वाहट है? इस व्यक्ति के अंदर क्या प्यार है? कैसे जज्बात है इस व्यक्ति के अंदर जो ये दिल की गहराई से महसूस तो करते हैं पर अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे हैं? क्या पता सच कुछ अलग है जिसकी जानकारी हमें नहीं है। आप हमें सच्चाई से सब कुछ बताइए यूनिवर्स, क्योंकि आपसे कुछ कभी छुपता नहीं है। आप सारे राज जानते हो। आप इंसान को जानते हो, इंसान को देखते हो। वो सच हमें जानना है जो इस व्यक्ति के मन के अंदर दफन है। गाइस, अगर आप देखोगे कि शुरुआत में ही जो है कैंडल का जो ऊपरी हिस्सा है वो बहुत आपको दिखेगा कि ब्लैक हो गया, काली एनर्जीज बहुत गिरी है। ऐसा लगा जैसे कि दिल के अंदर कुछ जख्म है, दिल के अंदर कुछ दर्द है। जो ये छुपा नहीं पाए। कुछ तो है जो इसे परेशान कर रहा है। पर बाद में आप देखोगे कि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। थोड़े पल की नाराज़गी नज़र आती है, थोड़े पल का गुस्सा नज़र आता है, जो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मतलब ये व्यक्ति आपसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाते हैं। इनकी सच्ची भावनाओं में ये नज़र आया है कि जो भी है, गुस्सा है आपसे या नाराज़ है या किसी चीज़ को लेकर इनका मन दुखा है, तो वो फीलिंग्स जो है वो ज़्यादा देर ठहरती नहीं है इनके मन के अंदर। वो झटपट से चली जाती है। एक पल के लिए ये व्यक्ति अगर नेगेटिव सोचता भी है, आपके साथ हुए झगड़ों को सोचता है या नासमझी को सोचता है या आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रही सिचुएशन को सोचता है ना, कुछ भी हो, वो ज़्यादा देर का इमोशन नहीं होता है। वो नेगेटिविटी पल में जो है छूमंतर हो जाती है। यही तो दिखा है गाइस। शुरुआत पे जैसे कि बिल्कुल फट गया था, फट पड़ा था इसका इमोशंस ना, वो नाराज़गी कि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत गुस्सा हूँ, या तुमने मेरा दिल दुखाया है, या तुमने मुझे जो है शर्मिंदा किया है, या तुमने मेरी भावनाओं को नहीं समझा है, या तुमने ऐसी जो भी चीज़ें थी वो पल भर के लिए थी। उसके बाद जो है चीज़ें बहुत क्लियर हुई है। हालांकि अभी भी कुछ ड्रॉप्स आ रहे हैं। देखते हैं और क्या सीक्रेट्स ये व्यक्ति रख रहे हैं अपने मन के अंदर। सच्ची भावनाओं में क्या है? अल्फ़ाबेट के इम्पॉर्टेंट है, अल्फ़ाबेट पी इम्पॉर्टेंट है, अल्फ़ाबेट एल इम्पॉर्टेंट नज़र आया है, अल्फ़ाबेट एस निकल कर आया है।
जैसे कि बहुत समय का गुस्सा फूटा है, ऐसा दिखा मुझे। बिल्कुल हार्ट निकल कर आया है, यहाँ पर हार्ट निकल कर आया है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति दिल की गहराई से आपसे कहना चाह रहे हैं कि मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए परेशान है, या मेरे दिल पर बहुत जो है घाव लगा हुआ है, या मैं दिल से बहुत परेशान हूँ, रिलेशनशिप को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। शायद ये उसी का दर्द है गाइस, क्योंकि हार्ट बिल्कुल वहाँ पर आपको दिखे ना दिखे, हार्ट निकल कर आया है, हार्ट शेप निकल कर आया है। अल्फ़ाबेट ए भी इम्पोर्टेंट नज़र आता है। आप इनके लिए क्या सोचते हो, या आप इनके लिए कैसा महसूस करते हो, इससे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। दुनिया जहान इससे इनको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि काफ़ी समय के बाद आपसे अपना दर्द शेयर करने का, बोलने का इनको मौका मिला है। तो पहला ही जो मौका था उसी में जो है इस व्यक्ति का दर्द छलका है, कुछ दुख है जो छलका है। दिल में बहुत पेन है, हार्ट ब्रोकन हो सकता है, ये व्यक्ति टूटा हुआ इस व्यक्ति का दिल है। इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है अप एंड डाउन हो रहे हैं इस व्यक्ति के। इमोशंस, भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दुख बहुत महसूस करते हैं, दुखी बहुत नज़र आते हैं आपके पर्सन। ऐसा लगा जैसे कि खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं हो पा रहे हैं। इनकी सच्ची भावनाओं में खुशी नज़र नहीं आती है। अगर खुशी होती, अगर सुख होता, अगर बेचैनी नहीं होती, तो दर्द नहीं छलकता। दर्द ऑलरेडी पहले ही छलक चुका है। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो वाली एनर्जी में महसूस कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हारे साथ हमेशा मैंने कंप्लीट होने का अनुभव किया है। तुम जब होते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई है जो मुझे समझता है, या कोई है जो मेरे साथ खड़ा है, कोई है मेरी फ़िक्र करने वाला, कोई है मेरी कदर करने वाला। और जब आज आप नहीं इनके सामने इनको नज़र आते हो, तो इनको लगता है कि इनके जीवन में ये एक ज़ीरो जैसे ही हो गए हैं। कुछ नहीं है इनके आसपास, न तमन्नाएं हैं, न ख्वाहिशें हैं। गुलदस्ता नज़र आया है गाइस, ये देखिए यहाँ पर गुलदस्ता नज़र आया है। ये व्यक्ति, मुझे लग रहा है कि दिल से सच्चे भावनाओं से ये व्यक्ति चाह रहे हैं कि आपको ये व्यक्ति प्रपोज करे, आपको कोई फ्लावर गिफ्ट में दे, या जो बुके होता है वो गिफ्ट में दे। शायद आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, आपको फूल बहुत पसंद है। यहाँ पर बिल्कुल एक जो है फूल का गुच्छा ही नज़र आया है, दिल नज़र आया है। ये दोनों ही प्यार का, रिलेशनशिप का साइन होता है, हार्ट एंड फ्लावर्स। हम पहला जो प्यार का प्रपोज़ल होता है वही हम सबसे पहले किसी को दिल देते हैं, और दिल की भावनाओं को बताने का सबसे अच्छा तरीका फूल देना होता है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन की सच्चाई में ये नज़र आया है कि ये व्यक्ति जो है आपको फिर से अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी जो है ये व्यक्ति अपने प्यार का एहसास दिलाना चाह रहे हैं। कम बैक देखिए, बहुत सारे फिर से काले ड्रॉप्स गिर रहे हैं। बहुत सारे इमोशंस जो इस व्यक्ति के हैं, ये व्यक्ति आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं
तुम्हें वापस हासिल करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले तुम्हें अपना प्यार इज़हार किया था, मैं फिर से तुम्हें वैसे ही अपना प्यार इज़हार करना चाहता हूँ। तो फ्लावर और हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन रिलेशनशिप से होता है, इमोशंस प्यार से होता है। पर कहीं ना कहीं कुछ है गाइस जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इस व्यक्ति के अंदर इतना दर्द क्यों है? मतलब फिर से देखिए, अगर आप इस बॉल को देखोगे तो आपको टोटली यहाँ पर देखिए कितने सारे काले ड्रॉप्स गिरे हैं, है ना कहीं ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं है गाइस, कहीं ना कहीं बहुत दुखी है ये व्यक्ति, बहुत परेशान है। मिलने की बेताबी हो सकती है, क्योंकि फ्लावर आने का मतलब है कि ये व्यक्ति आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे मुलाकात चाह रहे हैं। और दिल के आने का मतलब है कि इनके अंदर अभी भी आपको लेकर प्यार है, अभी भी ये व्यक्ति आपको नहीं भूल पा रहे हैं, आपको नहीं अपनी सोच और यादों से हटा पा रहे हैं। ये व्यक्ति आपके साथ होना चाह रहे हैं, आपका साथ देना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप इनको एक बार मिलो और एक बार इनकी बात को आप सुनो, कि कुछ है इनके मन के अंदर जो इन्हें ज़बरदस्त दर्द दे रहा है, दर्द पहुंचा रहा है। आपके साथ की जुदाई भी हो सकती है, आपका ना होना भी हो सकता है, या आपको लेकर या रिलेशनशिप को लेकर कोई बहुत बड़ी परिस्थिति हो सकती है जिसको लेकर ये व्यक्ति परेशान है, जो ये व्यक्ति आपसे नहीं कह पा रहे हैं पर ये व्यक्ति कहना चाह रहे हैं। एक तरफ हो सकता है कि आप हो, आपको नहीं भूल पाना, आपके प्यार के लिए हमेशा तड़पते रहना। दूसरी तरफ कुछ और ऐसा चल रहा है जिसे ये शायद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या इनका काम हो सकता है, कुछ हो सकता है जिसने इनको ज़बरदस्त जो है मझधार में लाकर खड़ा किया है। बहुत मजबूर नज़र आता है ये व्यक्ति। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस दर्द से ये अभी गुज़र रहे हैं उसे शायद कोई और आपके अलावा कोई और समझ नहीं पाएगा। बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कहकर जो है अपनी ही खिल्ली उड़ाने जैसा होगा, अपना ही मजाक उड़ाने जैसा होगा। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जैसे ही आपके सामने आए हैं आज इस रीडिंग में, वैसे ही जैसे कि टूट गया ये व्यक्ति आपको देखते ही, आपके सामने आते ही इनके मन का वो दर्द जैसे कि एक ही बार में निकला है। अपने आप को ये रोक नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए कि कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है, कुछ तो है जो सिर्फ तुम समझ सकते हो। ना मैं किसी को समझा पा रहा हूँ, ना मैं किसी को कह पा रहा हूँ, और ना ही कोई मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। ये इतना आपसे उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में आपके अलावा इन्हें कोई और नहीं समझ सकता, या इनका साथ कोई नहीं दे सकता। मतलब बहुत भरोसे वाली एनर्जीज निकल कर आई है कि आपको लेकर बहुत भरोसा है इस व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ये व्यक्ति आपको। जैसे कि इन्हें एक मौका मिला है, अवसर मिला है अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने का। यही एक अवसर इनको मिला है और ये इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते। खुशियों से ज़्यादा मैं कहूँगी कि इनका गम है जो ये व्यक्ति आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, है ना। दर्द बांटना चाह रहे हैं आपके साथ।
प्यार तो होता है, प्यार इंसान को हो जाता है, रिश्ता भी हो जाता है, पर अगर कोई व्यक्ति आप पर इस तरीके से यकीन कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है कि मेरे जो सीक्रेट्स है, मेरे जो मन के अंदर का घाव है, दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है, वो मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करके उसे शेयर कर सकता हूँ, मैं किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी बड़ी एक जो है बात है। हर इंसान हर किसी पर इतना यकीन या भरोसा नहीं करता है गाइस। आपके पर्सन कर रहे हैं, कुछ है जो इन्हें आपको बताना है। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके आपके साथ के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक जो है मौका मिले और इससे मैं मिलूँ, इनसे मैं मिलूँ, एक बार उन्हें अपने दिल का हाल बताऊं, अपने जीवन की समस्याओं को बताऊं, है ना, कि मैं इन्हें नहीं भूल पाया हूं, पर कुछ मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें हो गई है या हो रही है ना, जिसमें मैं कहीं ना कहीं फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें भी मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके की बातें हैं जो ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके सामने आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति टोटली आप पर निर्भर नज़र आते हैं, डिपेंड नज़र आते हैं, आश्रित नज़र आते हैं। जैसे कि जीवन का कोई भी डिसीजन अगर अब लेना भी है तो वो आपके साथ लेना चाहते हैं। बहुत है गाइस, देखिए कितना, मतलब आपको दिखेगा कि ये जो एरिया है बिल्कुल ये सेंटर में, आप देखोगे कि टोटली अभी भी जैसे कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जैसे कि ये इतना बेचैन है आपसे बताने को। टूट रहा है ये व्यक्ति हर पल आपके बिना, संभल नहीं पा रहा है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपके बिना इनकी समस्याओं को कोई हल नहीं कर सकता, आपके बिना इन्हें कोई समझ नहीं सकता, आपके बिना ये व्यक्ति अधूरा है, आपके बिना ये व्यक्ति अपने आप को कंप्लीट मान ही नहीं सकता। इसको लगता है कि इनकी इच्छाएं, इनके सपने, इनकी ज़रूरत हो आप, और कहीं ना कहीं शायद आप इस व्यक्ति की वो कमज़ोरी भी हो जिसकी वजह से ये व्यक्ति इतना उदास है। अगर आप इनकी कमज़ोरी नहीं होते तो इस व्यक्ति को कोई और मिल जाता भरोसा करने के लिए, कोई और मिल जाता अपना दर्द बांटने के लिए। पर अगर ये व्यक्ति आपसे ही अपना इतना राज, अपना दर्द खोलना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, दिल दिखा रहा है आपको, दिल के अंदर की जो है तकलीफ़ें दिखा रहा है, तो आप सोच लो कि क्या ये व्यक्ति आपको अपनी कमज़ोरी नहीं मानता। बहुत ठोकर खा चुके हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ठोकर खा चुके हैं। मतलब इतना ओपन होने की एनर्जी है ना कि किस दिन वो मेरे सामने आएगी या आएगा, किस दिन मैं उसको अपने दिल का हर दर्द बांटूंगा, किस दिन मैं उससे ये कहूँगा कि तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, किस दिन मैं उससे ये कह पाऊँगा कि जो भी मैंने किया उसके पीछे कुछ मकसद थे, उसके पीछे कुछ कारण थे, वो कारण मैं उसे बता पाऊँ, मैं उसे समझा पाऊँ। वो मौका, वो दिन कब आएगा, बस इसी सोच में है ये व्यक्ति गाइस। आपके करीब आने में ये व्यक्ति वक्त नहीं लेना चाहता, वक्त नहीं गंवाना चाहता। इन्होंने अगर आपसे छुपाकर कुछ किया भी है तो ये व्यक्ति वो सारी बातें आपके सामने रखने वाला है गाइस।
झूठ बोलकर या छुप कर या फिर गलतियां करके ये व्यक्ति ऐसा रिलेशनशिप आपसे नहीं बनाना चाहता। ये इस तरीके की सोच में है ना अभी कि मैं मेरे साथ जो हुआ है या मैंने जो किया है उसके पीछे का कारण जो भी है मैं उसे बताऊंगा। उसके बाद उसका डिसीजन है, उसकी मर्ज़ी है, या तो वो मुझे एक्सेप्ट करे या वो मुझे ठुकराए या वो मुझे बेवफा समझे या मुझे वफादार समझे। बाकी सब आपका खेल है, आपका काम है गाइज। ये व्यक्ति आपसे झूठ का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते। प्रपोजल डेफिनेटली आएगा गाइज, मैं आपसे कह रही हूँ कि इनकी तरफ से प्रपोजल डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख चुका है, दिल दिख चुका है, फ्लावर का बुके दिख चुका है, बहुत सारे फ्लावर का गुच्छा दिख चुका है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये पहले गिफ्ट मिल भी चुका है, या तो पहले मुलाकात में मिला है, या किसी आपका बर्थडे था या कोई भी एक ओकेजन था, है ना, वैलेंटाइंस डे हो गया, बर्थडे पार्टीज़ हो गई, या किसी न किसी ओकेजन पर ऐसे भी अगर आपको फूल पसंद है तो इन्होंने आपको दिया है। तो ये व्यक्ति जानते हैं कि आपको इस चीज़ से बहुत लगाव है, फ्लावर से आपको बहुत लगाव है ना। तो ये व्यक्ति डेफिनेटली उसी एक मुलाकात की चाहत में यहाँ पर नज़र आया है। पर मैं आपसे एक बात कह दूँ कि इसकी जो मुलाकात आपके साथ होने वाली है, इस मुलाकात में ये व्यक्ति मतलब इसका उदास चेहरा आप देखोगे। सबसे पहले आपको ना इनकी आंखों में उदासी नज़र आएगी, इनके चेहरे में उदासी नज़र आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, फीका पड़ गया है ये व्यक्ति, जैसे कि ताजगी नहीं है इसके चेहरे पर, एनर्जी नहीं है, कमज़ोर आपको ये व्यक्ति महसूस होगा। आप खुद ये महसूस करने लगोगे कि क्या से क्या हो गया है इस व्यक्ति, ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, कितना खुश मिजाज था या कितना खूबसूरत था, है ना। तो आप इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको, फिजिकल अपीयरेंस जिसे हम कहते हैं ना, कि शारीरिक जो बदलाव होते हैं इंसान में, वो बदलाव आपको इस व्यक्ति को देखते साथ ही पता चल जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बुझ गया है, बुझी हुई एनर्जी है, समझ गए। खुशमिजाज लोगों का जो है तरीका ही अलग होता है, देखते साथ पता चलता है कि कौन कौन व्यक्ति कितना दुखी है या कौन व्यक्ति कितना खुश है। तो आपके पर्सन में आपको जो है वो खुशियाँ बिल्कुल गायब नज़र आएगी। आप खुद शायद रो पड़ो इस व्यक्ति को देखकर, क्योंकि इनका जो मन के अंदर का जो दर्द है ना, वो दर्द इनके चेहरे पर, आंखों पर और इनके शरीर पर आपको देखने को मिलेगा। और यही वो दर्द है जो ये इस व्यक्ति की एक तड़प है आपसे शेयर करने की। कहते हैं ना कि वो एक मतलब बुझे हुए मन से एक कोशिश इस व्यक्ति की यहाँ पर आप देखोगे कि पता है कि शायद आप इन्हें इनकार कर दो। इनके मन में इस बात का डर तो डेफिनेटली है कि इनकार भी हो सकता है आपकी तरफ से। आप इनको जो है दूर से ही सलाम कह के इनको जो है अपने लाइफ से ही जो है बाहर का जो है रास्ता आप दिखा दो। तो वो डर तो है ही, पर फिर भी एक प्रयास ये व्यक्ति डेफिनेटली करेंगे, है ना, कि कुछ भी हो जाए मुझे उसका हर डिसीजन या फैसला मुझे उसका स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता कि आप एक बार इनकी शक्लें एक बार अगर देख लोगे तो उसके बाद आपको आप में भी ना कहने की जो है हिम्मत आएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। बहुत शायद आपका ही प्यार इस व्यक्ति की ताकत बन सकता है। क्लियरली तो इन्होंने नहीं कहा है कि दर्द किस चीज़ को लेकर है, बस यहाँ पर बहुत सारे आए हैं गाइस, बहुत सारे जो है ड्रॉप्स आपको अगर मैं दिखाऊं, देखिए बहुत सारे गिरे हैं ब्लैक ड्रॉप्स। आप देखो यहाँ पर बहुत तो नीचे छुप गए हैं।
क्या पता आप इन्हें मतलबी समझ लो, क्या पता आप इन्हें, इन पर जो है इल्ज़ामों की बारिश आप कर दो, क्या पता। मतलब ये सारे बहुत सी बातें हैं जो इनके मन में हैं, पर फिर भी ये व्यक्ति उस डर को हराकर ये व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति जल्दी किसी पर भरोसा करने वाला व्यक्ति तो है ही नहीं। अगर आप पर इस व्यक्ति ने भरोसा किया है तो आप समझ लो कि आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो। आप पर ये व्यक्ति बहुत ट्रस्ट करता है। ये जानता है कि आपसे कही हुई बातें आप तक ही रहेगी, आप उसे समझोगे, आप कोई ना कोई हल निकालोगे। जो भी है परेशानी वो दिल का ही मामला है, बस आप इतना समझ लो। रिश्ते को लेकर ही परेशानी है, दिल को लेकर ही परेशानी है, आपके ना होने को लेकर परेशानी है, आप पर ज़्यादा निर्भर है उस चीज़ को लेकर परेशानी है। आपके बिना ज़िंदगी कट नहीं पा रही है, खुश नहीं हो पा रहा हूँ मैं। ये सारी परेशानियां हैं, पर जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये व्यक्ति छुपाना नहीं चाह रहा। इनकी सच्ची भावनाओं को ये व्यक्ति छुपाना नहीं चाह रहा। आप में से कुछ लोगों को शायद ये महसूस हो सकता है कि वापस भी आएगा तो भी अपना ही दुखड़ा लेकर आएगा या अपना ही गम लेकर आएगा। अरे भाई, आपसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। परेशानी भी लेकर आएगा तो भी आपके पास ही तो आ रहा है, और किसके पास जाएगा गाइज। इनके भरोसे को देखो कि कितना भरोसा कर रहे हैं ये आप पर। अगर कोई संभलना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति मजबूत होना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति आप पर ही यकीन कर रहा है, तो उस पर हमें इल्ज़ाम नहीं लगाना है। उस व्यक्ति को हमें मौका देना है, उस व्यक्ति को हमें सपोर्ट करना है। अल्फ़ाबेट बी भी नज़र आया है, अल्फ़ाबेट एम नज़र आया है। दिल का बंधन है, दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता छोटी मोटी चीज़ों से टूटता नहीं है। कुछ समय के लिए घबरा सकता है, कुछ समय के लिए अलग हो सकता है, पर अगर दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है तो वो कभी टूटेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ये व्यक्ति आपको देना चाह रहे हैं, आपके करीब होना चाह रहे हैं।
रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्ट्रगल है यहाँ पर, जद्दोजहद वाली स्थिति है, परेशानी है रिलेशनशिप को लेकर, डेफिनेटली है। पहले शायद इन्हें लगा होगा कि सब कुछ अकेले ही मैनेज कर लेंगे या सब कुछ अकेले ही डिसीजन ले लेंगे, पर शायद इनकी ये भावना बदली है कि सब कुछ अकेले नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, अगर आपको टोटली भूल कर, आपको अपने दिल दिमाग से बाहर करके अगर चला गया होता तो फिर आपके डिसीजन की ज़रूरत इसे नहीं होती, आपके होने या ना होने की फ़िक्र इसे नहीं होती, क्योंकि आप जुड़े हुए नहीं होते। पर जो व्यक्ति अब तक जुड़ा हुआ है इनके साथ, है ना, जो इनकी सोच में है, जिससे ये इतना मतलब खुद पर शायद जितना यकीन नहीं है, उससे ज़्यादा जब आप पर यकीन करता है, तो जिस इंसान को निकाल ही नहीं पाया है, उस इंसान से शेयर नहीं करेगा, उस इंसान के पास नहीं आएगा, तो जाएगा कहाँ, भटकेगा कहाँ। और भटकेगा भी तो कितने दिनों तक भटकेगा, कितने हफ्तों तक भटकेगा, या कितने महीनों तक ये व्यक्ति भटक सकता है। भटक कर उसी व्यक्ति की याद आएगी। इन्हें नहीं फर्क पड़ता आप कहाँ हो, कहाँ रहते हो, कितने दूर रहते हो। आपका फैसला क्या होगा, आप हाँ कहोगे, आप ना कहोगे, इन्हें फर्क पड़ता ही नहीं है। इस व्यक्ति को कैसे भी करके अपने मन का बोझ हल्का करना है आपके साथ। आप इन्हें बुरा देखते हो, आप इन्हें भला देखते हो, आप इन्हें कमज़ोर देखते हो, आप इन्हें नालायक देखते हो, आप इन्हें गया गुजरा देखते हो। आप कैसे इस व्यक्ति को देखते हो, इससे इस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ रहा। बस इस व्यक्ति को आपके सामने आना है, कहना है जो इनके मन में है। आप चाहे गुस्से से रिएक्ट करो, आप चाहे खुश होकर इस व्यक्ति को गले लगाओ, आप इसका अपमान करो, नहीं। ये बेखौफ होकर ये व्यक्ति आपसे अपना दिल का हाल सुनाना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि मुझे कोई और मिला ही नहीं तुम्हारे जैसा, या मेरे लाइफ में कोई ऐसा है ही नहीं जितना ट्रस्ट मैं तुम पर करता हूँ उतना मैं किसी पर कर पाऊँ। अगर मैंने अपने दिल का दर्द दूसरों से कह दिया तो शायद मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, पर तुम वो हो जो मुझे समझते हो। तो आप देखोगे कि एक बहुत ही भरोसे वाली रीडिंग निकल कर आई है। एक व्यक्ति जो टूट कर भरोसा करता है आप पर। अल्फ़ाबेट ए के बारे में मैंने बताया क्या गाइस, अल्फ़ाबेट ए भी नज़र आया है। तो चलिए गाइस, कुछ और मैसेज भी मैं यहाँ से लेती हूँ आप सभी के लिए। कैंडल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए कुछ और हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं टैरो रीडिंग से भी। ये व्यक्ति जो बहुत दुखी दिखा है मुझे कैंडल वैक्स करते हुए, देखते हैं इस व्यक्ति की सच्ची भावनाओं में और क्या है। मैसेंजर ऑफ एयर, मैंने आपसे ये कहा भी था कि मुझे फूल दिखा, गुलदस्ता दिखा, मुझे इस व्यक्ति के अंदर आपको मिलने की ख्वाहिशें नज़र आई। एक व्यक्ति जो आपसे मिलकर अपने दुख दर्द को बांटना चाह रहा है। एक व्यक्ति जिसे आपके बिना जीवन अधूरा सा लग रहा है, ज़ीरो वाली एनर्जी फील कर रहा है, कंप्लीट नहीं अपने आप को महसूस कर रहा है।
है ना, कि आपके साथ थे तो कुछ थे, आप नहीं हो तो कुछ चीज़ें कम पड़ रही हैं, ऐसी एनर्जी। तो ये व्यक्ति भी आपके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाह रहे हैं, रीच आउट करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपके और इनके बीच में दूरियां बहुत है ना, पर दूरी होने के बावजूद भी ये व्यक्ति उन दूरी को, उन फासलों को कम करना चाह रहे हैं। आपसे बस कहना चाह रहे हैं कि मेरा मकसद, मेरी नीयत बस तुम्हारे पास आना है, कैसे भी आ जाऊं, चाहे तुम जितने दूर रहते हो, तुम कहीं पर भी क्यों ना चले गए हो, या मैं कहीं पर भी क्यों ना चला गया हूँ, मुझे अब कोई रोक नहीं सकता तुम्हारे पास आने से, है ना। एयर का मतलब हवा होता है, हवा जो है ऑक्सीजन से भी जुड़ती है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए आप वही हो, है ना, कि आपके बिना कहीं ना कहीं मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, आपको देखे बिना जीना मुश्किल है, आपके बिना रह पाना मुश्किल है ना। तो ये है, पर देखो ये इस व्यक्ति की आप ज़रूरत हो, पर वहीं पर एयर साइन एक और चीज़ बताती है कि आपका और इनका मिलन होने में कुछ चीज़ों को लेकर तलवार भी है, कुछ चीज़ों को लेकर समस्याएं भी है जो इन्हें रोक रही है। समझ गए? तो आप फील कर सकते हो कि एक व्यक्ति से उसकी सांसें छीनने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। टावर आया है, मैंने कहा ना कि दिल इतना दुखी है, दिल इतना बर्बाद हुआ है इस व्यक्ति का, दिल ही छलनी हुआ है। हार्ट तो मुझे दिखा ही था, है ना, कि मैंने जो आपसे कहा ना कि ये दुखता जो दर्द गिरा है उसके पीछे रिश्ता ही है कारण, दिल ही है कारण। तो देखो उस दुखते दिल के पीछे का एक बहुत बड़ा जो बोझ है वो टावर है। रिलेशनशिप का टूटना, आपका अलग होना, आपके भरोसे को तोड़ना, है ना, आपसे जुदा होना, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही है आपके इस पर्सन को। टावर आया है और टावर बहुत चीज़ें बताता है कि कहीं ना कहीं खुद भी टूटा है, खुद भी बर्बाद हुआ है, खुद भी अपने आप को जो है ये व्यक्ति बेकार महसूस कर रहा है। अफसोस बहुत है, अच्छा खासा इतना भरोसे वाला व्यक्ति और भरोसे वाला रिश्ता मैंने जो है तोड़ा है, या टूटने के पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है, पर इस टावर का टूटना यानी कि रिश्ते का टूटना कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इस व्यक्ति का दिल बेकाबू है, इस व्यक्ति का दिल संतुलन में नहीं है, इस व्यक्ति का दिल ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा कि आज आप इस व्यक्ति के साथ रिश्ते में नहीं हो। टावर जस्टिस आया है, लिब्रा की एनर्जी, एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और मेजर अरकाना का जस्टिस आया है, नंबर 11 की एनर्जी जो एंजल नंबर भी होता है। तो इन्हें इस बात का भी दर्द है। देखिए कई चीज़ें जो मैं कह रही थी ना कि दर्द मेन जो है, किस कारण से ये व्यक्ति दुखी है, क्या है जो आपसे शेयर करना चाह रहा है, शायद बहुत सारी चीज़ें आपके पास आकर कहे, है ना, पर यही गम है कि आपका साथ नहीं दे पाए। यही जस्टिस है जो बता रहा है कि रिश्ते को बरकत नहीं दे पाया, रिश्ते को जो है टूटने से नहीं बचा पाया, तुम्हें जो है धोखा दे दिया मैंने, क्योंकि जस्टिस में नाइंसाफ़ी होती है ना। जस्टिस बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है कि अन्याय वाली एनर्जी होती है ना। तो गम का कारण बहुत है ना, कि आपके साथ जो है इंसाफ नहीं कर पाया, आपके लिए अच्छा कुछ नहीं कर पाया, आपके लिए जो भी किया आज तक वो बेकार ही हुआ है ना। आपके शायद फीलिंग्स के साथ खेला है इस व्यक्ति ने, आपकी ज़िंदगी के साथ खेला है, आपकी ज़िंदगी उजाड़ी है इस व्यक्ति ने। तो इन चीज़ों का भी बोझ बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के ऊपर, और ये व्यक्ति बिल्कुल ये नहीं चाह रहे हैं, है ना। ये व्यक्ति उन चीज़ों को, बिगड़े हुए चीज़ों को बनाना, टूटे हुए संबंध को बचाना, आपके भरोसे को फिर से जो है खुद को भरोसे के लायक आपके सामने करना, है ना, सारी बातें आकर आपके साथ बोलना, बांटना, है ना, कि मैंने ये किया है, अब तुम्हारी मर्जी क्या है, मैं तो तुमसे रिश्ता तोड़कर आबाद नहीं हो पाया, है ना, पर मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्या मेरी जो भूल है वो माफ़ी के काबिल है, क्या हम दोनों इस रिश्ते को बचा सकते हैं, है ना। टूट तो गया है पर क्या हम दोनों कोशिश कर सकते हैं, अगर मैं तुम्हारे सामने झुककर खड़ा हूँ तो क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। तो ये वो सारी बातें होती है जो आपको जस्टिस में
नज़र आएगी। रिकॉन्सिलेशन का कार्ड होता है जस्टिस, जैसे कि ये व्यक्ति एक बार आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हो कि क्या एक बार इसे माफ़ करके देखा जा सकता है, क्या एक बार मौका दिया जा सकता है। तो ये व्यक्ति खुद द्वारा किए गए अन्याय के ही खिलाफ यहाँ पर खड़ा है। बिल्कुल रिलेशनशिप में इक्वालिटी चाहता है, रिलेशनशिप में टोटलिटी चाहता है, रिलेशनशिप में बराबरी चाहता है, बराबरी का हक आपको देना चाह रहा है गाइस, समझ रहे हो ना। सेवन ऑफ एयर आया है। देखिए जस्टिस का यहाँ पर और एक पहलू निकल कर आया है कि बहुत ही बुरा किया है मैंने, जो भी किया बहुत बुरा किया है। मतलब इन्हें शायद ईश्वर से भी अब डर लग रहा है। आपका डर तो है ही, आपका खौफ तो है ही, और मैंने कहा भी कि कई सारे राज है जो बताना चाहते हैं कि मैंने किस लिए ये सारा जो है कार्य किया है तुम्हारे साथ। सेवन ऑफ एयर का मतलब क्या होता है कि रिश्ते में होते हुए ही झूठ बोलना, है ना। आप बार बार इनसे सच सुनना चाह रहे थे, आप हकीकत जानना चाह रहे थे, आप समस्याओं का समाधान करना चाह रहे थे, आप इससे ये कह रहे थे कि तुम रिश्ता मत तोड़ो, हम कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, है ना, पर तुम रिश्ता या मुझे छोड़कर मत जाओ। पर इस व्यक्ति ने हमेशा आपको पीछे ही रखा है ना। आपको हमेशा यही कहा है कि कहते हैं ना कि कई बार इंसान जब सच का साथ नहीं दे पाता या रिश्ता भारी लगने लगता है या बहुत ज़्यादा फंस जाता है तो इंसान फिर झूठ का सहारा लेता है, इंसान भागने की कोशिश करता है ना। तो वही कार्य इस व्यक्ति ने किया है। और बहुत ज़्यादा जैसे रिश्ते का सबसे बड़ा डर क्या होता है, रिश्ता टावर में कब बदलता है, जब झूठ की नींव पड़ती है, जब जो है इंसान बेवफा होने लगता है, जब इंसान अपने जो है वादों से मुकरने लगता है ना, खट्टा करने लगता है रिश्ते को, जहरीला करने लगता है रिश्ते को, है ना। एक इंसान की बददिमागी की वजह से, एक इंसान के बुरे व्यवहार और चरित्र की वजह से एक अच्छा खासा रिश्ता टूटता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पर्सन कर चुके हैं, है ना। तो बोझ यहाँ पर कई सारी चीज़ों का है गाइस, सिर्फ ये नहीं है ना कि टावर गिरा है, रिश्ता टूटा है, अन्याय हुआ है। रिश्ते में रहते हुए भी बहुत सारे जो है दाग इस व्यक्ति ने अपने खुद के चरित्र पर भी लगाए हैं, रिश्ते पर भी लगाए हैं, और आपके साथ बहुत सारा अन्याय इस व्यक्ति ने किया है। तो ये सारा वो डर है, समझ रहे, ये सारा वो डर है। पर इस डर से भी ये व्यक्ति निकलकर आपके सामने मौजूद होना चाहता है कि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, तुम्हारी जो भी मर्जी होगी वो मुझे एक्सेप्ट होगी, पर अब मैं जो है कुछ भी चीज़ अंधेरे में नहीं रखना चाहता, है ना। मैं सब कुछ तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारी ही मर्जी है, तुम जो भी डिसाइड करो वो तुम्हारी इच्छा है। पर अब मैं इस जिल्लत के साथ या इस डर के साथ मैं नहीं जी पा रहा या मैं नहीं जी सकता। चलिए इनकी तरफ से मैसेज देखते हैं। आपके सपने आते हैं, इस व्यक्ति को ख्वाब आते हैं, और शायद जब भी इनको ख्वाब आते हैं ना गाइस, तो यही आता होगा कि किस तरीके से जो है इस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की, है ना। कई बार इन्होंने कई बातों में, कई मामलों में इस व्यक्ति ने खुद को सफ़ेद झूठ बोल दिया। इस व्यक्ति ने, आप इन पर यकीन करने लग गए, है ना। तो डर का भी ये सपना हो सकता है कि डरते हैं सपने में भी, जब भी इनको लगता है कि आपके सामने कैसे आएंगे या कैसे आप पेश आओगे या क्या कहूँगा मैं, है ना, क्या बोलूँगा मैं, जो गलतियाँ हुई है उसका हिसाब कैसे दूंगा मैं, है ना। तो हर चीज़ का जो है खौफ है यहाँ पर सपना डेफिनेटली दिखता है इस व्यक्ति को। शायद आप प्रेस कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे होंगे, आप दुआएं भी कर रहे होंगे, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको सपने में भी देखते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, तो इनके सपने में शायद आपके साथ ज़िंदगी गुजारना, ज़िंदगी बिताना, आपको अपना जीवन साथी बनाना, है ना, ये इनका एक सपना हो सकता है जो टावर ने टोटली बर्बाद ही कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि मैं किसी न किसी दिन तो तुमसे शादी करना चाहता ही हूँ, ये मेरा सपना है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। देखिए मैरी शब्द का अर्थ क्या है, शादी,
यू यानी कि आप, वन डे यानी कि किसी दिन मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। समझ गए? तो इनके लिए लाइफ पार्टनर की एनर्जी में आप हो, आपको ही लाइफ पार्टनर जो है ये व्यक्ति लाइफ पार्टनर के रूप में चुन रहे हैं, सोच रहे हैं। सपना भी शायद वही आता है, और ये ही तो वो सपना है जो टावर में टूटा है ना, कि आपके साथ रहना, आपके साथ एक होना, आपके साथ वचन था इस व्यक्ति का कि कभी इस वचन को तोड़ूंगा नहीं, पर देखो तोड़ ही दिया। पर ये सपना इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये वादा इस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। मैंने कहा ना, गुलदस्ता नज़र आया है मुझे ऑलरेडी यहाँ पर टैरेट में, सॉरी कैंडल वैक्स करते वक्त ये गुलदस्ता दिख गया था मुझे। मैंने कहा था ये व्यक्ति आना चाह रहा है, आपको फूल पसंद है तो फूल लेकर आना चाह रहा है ना, तो आएगा तो ज़रूर, प्रपोज करना भी चाह रहा है। शायद ये प्रपोजल मैरिज का हो सकता है गाइज, यहाँ पर कोई और प्रपोजल नहीं है कि फिर से, क्योंकि रिलेशनशिप तो ऑलरेडी बन चुका है, रिश्ता तो ऑलरेडी बन कर टूट गया है। तो अब यहाँ पर फिर से आई लव यू कहने का, आई मिस यू कहने का, आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड विथ यू, तुम्हारे साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, ऐसी प्रपोजिंग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो प्रपोजिंग है उसका कोई मकसद है, और वो मकसद है मैरिज का प्रपोजल। समझ रहे हो? तो ये प्रपोजल शादी का है, और कोई नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर कि चलो साथ में जो है कुछ वक्त बिताते हैं, चलो जो है एक दूसरे की जो है हेल्प कर देते हैं, चलो साथ में पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, चलो डेट पर जाते हैं, एक कप कॉफ़ी पीते हैं, चलो घूमने के लिए निकलते हैं, है ना, फिजिकल रिलेशनशिप सिर्फ रखते हैं, भावनाओं से दूर होते हैं, मैरिज की बातें नहीं करेंगे, ऐसा प्रपोजल नहीं है यहाँ। तो डायरेक्ट यहाँ पर जो प्रपोजल है इस व्यक्ति का वो मैरिज है आपके साथ। समझ रहे हो? एंजल की तरफ से क्या है? तैयार हो, आप तैयार हो। किसके लिए तैयार हो? इस एबंडेंस को पाने के लिए तैयार हो, इस व्यक्ति के प्रपोजल के लिए तैयार हो, आप इस व्यक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए, मैरिज के लिए आप भी तैयार हो। आपके एनर्जीज में भी बिल्कुल तैयारी निकल कर आ चुकी है, रेडी निकल कर आ चुका है। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये व्यक्ति आए और आप इनके साथ जो है बिल्कुल इनको आप खारिज कर दो, इनको आप इग्नोर कर दो, या आप इनको इनकार कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस व्यक्ति का प्यार, इस व्यक्ति का साथ, और इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप, और इस व्यक्ति के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हो चुके हो। ठीक है? यानी कि आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप भी धीरे धीरे उस गम से निकल गए हो, आप भी इस व्यक्ति को माफ़ करने के लिए तैयार हो। तो आप भी तैयार हो गाइस। ठीक है? हर चीज़ तैयारी के बाद ही होती है। जब तक कोई व्यक्ति हील नहीं होता वो तैयार नहीं होता, जब तक नफ़रत नहीं ख़त्म होगी इस व्यक्ति के लिए, जब तक दर्द नहीं ख़त्म होगा इस व्यक्ति के लिए, है ना, आप इसे माफ़ नहीं कर पाओगे, तब तक आप भी तैयार नहीं हो। यानी कि आप में से कई लोगों की हीलिंग हो चुकी है, ये बात, इस बात की जानकारी हमें देता है। यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, यू आर रेडी फॉर गुड लक, यू आर रेडी फॉर मैरिज, यू आर रेडी फॉर प्रपोजल, यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। समझ गए गाइस? तो ये थी आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है गाइस तो प्लीज़ इस रीडिंग पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।